कोई ना देखो। नमस्कार साथियों, आज आपको बताने वाला हूं एक बहुत ही प्यारी सी पोस्ट के बारे में। जी हाँ साथियों, जिस भी साथी ने 12th कर रखा है, जो 12वीं पास है, उनके लिए एक बेहतरीन वैकेंसी आई हुई है और इसके फॉर्म अभी आपके स्टार्ट होने वाले हैं। तो सभी साथी जल्दी से जाइए, फॉर्म भर लेना। फॉर्म है किस चीज़ का देखिएगा। PWD के अंदर ये वैकेंसी निकल चुकी है और PWD की अगर मैं बात करूं तो PWD के अंदर कितनी वैकेंसी है और ये कहाँ कौन सी विभाग में, तो सब कुछ बात करेंगे अपने। तो आपको ये बता दूं, CPW यानी कि आपके पास क्या है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसी है। पहली बात तो ये, ठीक है। इसका मतलब हुआ कि भाई किसी भी स्टेट का अगर कोई कैंडिडेट है, ठीक है, वो किसी भी स्टेट का इस पूरे भारत में कहीं से भी है, तो वो इसके अंदर फॉर्म लगा सकता है। टोटल पोस्टें कितनी आ रही है? 4500 पोस्ट होंगी और क्वालिफिकेशन जो आपकी रहेगी साथियों, वो रहेगी 12th पास। यानी कि अगर आपने किसी भी सब्जेक्ट में अगर आपने 12th कर रखी है तो आप इसके योग्य हैं। और पोस्टें आपके पास रहेंगी, एक तो क्लर्क की और इसके अंदर है आपके पास सुपरवाइजर की, ठीक है। ये आपके पोस्ट रहेंगी। टोटल पोस्टें आपकी कितनी है? 4500 है। अब कुछ साथी बोलेगी सर हमारे एज का भी तो बता दो जरा। हाँ, एज की अगर मैं बात करूं तो इस पोस्ट के लिए आपकी जो एज है वो 18 से 40 मांगी गई है, ठीक है। 18 से 40 साल की आपकी एज मांगी गई है साथियों। इसका जो फॉर्म स्टार्ट हो रहा है आपका, वो 6 नवंबर से स्टार्ट हो जाएगा। यानी अभी आने वाले जो 6 नवंबर है, इसका आपका फॉर्म स्टार्ट हो रहा है और काफ़ी समय आपको इसमें फॉर्म का मिलेगा। जैसे यहाँ अगर आप देखें कि लास्ट डेट जो है आपकी वो क्या रहने वाली है, 8 दिसंबर रहने वाली है। यानी 6 से 8 पूरा एक महीना मिल जाएगा लगभग आपको। तो एक महीने के अंदर आपको क्या करना है, फॉर्म तो चलो भर ही लेना है, लेकिन साथ के साथ तैयारी भी कर लेना है, ठीक है। क्योंकि 12th लेवल पे ये वैकेंसी है, लेकिन इस वैकेंसी का प्रोसेस अलग है। प्रोसेस कैसा है देखिएगा। आपके पास जो टोटल मान लो 100% होंगे, 100% होंगे, उसमें से आपके पास अलग अलग इन्होंने यहाँ पे नंबर को बांटा है। जैसे अगर मान लो कोई पेपर आपका 100% का है, जो भी पेपर होगा इसका, उसके अंदर आपके पास 30%, ये आपको मैं रूल बताऊंगा, और 70% आपका रहेगा आपके एग्जाम के अंदर। यानी 70%। जैसे मान लो अगर आप ये मान के चलते हो कि 100 नंबर का पेपर हुआ, तो उसमें से 70 तो आपको लेने पड़ेंगे एग्जाम में से, ठीक है, जितने भी आपके आएंगे। इसके अलावा अगर आप किसी जैसे मान लो आपने 12th कर रखी है, 12th के अंदर अगर आपके 60% है तो उसके उनको अलग नंबर मिलेंगे। किसी का 70% है, 80 है, 90 है, या आपके 98, 99, इन सब के क्या होंगे, उनको अलग से नंबर मिलेंगे। जैसे यहाँ पे अगर मैं आपको बताऊं, 30% आपका इनमें से मिलेगा। किस तरीके से मिलेगा देखिएगा। यहाँ अगर आप ध्यान देंगे तो आपके पास क्या है, एकेडमी के अंदर आपके जो नंबर हैं वो आपके कितने मिलेंगे, 20 मार्क। 20 मार्क का मतलब यह है कि आपके लगभग कुछ परसेंट आप बना लेना, 30। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आपके पास जितने भी नंबर हैं वो क्या होंगे, आपके 12th के एग्जाम या 12th के जो मार्क्स हैं उसके ऊपर आधारित होंगे। जैसे आपके किसी बच्चे के मान लो 50% नंबर आए हुए हैं, ठीक है, 50% नंबर आए हुए हैं, तो उनका जो उनके 20 में से कितना नंबर मिलेगा, 10 नंबर मिलेगा, ठीक है। अगर मान लो 60% आए हुए हैं तो फिर 12 नंबर मिलेंगे, 70% आए हुए हैं तो 14 नंबर मिलेंगे। इस तरीके के लगभग आपका एक क्राइटेरिया बनाया जाएगा जिसमें आपको क्या होगा, अलग अलग नंबर मिलेंगे। तो जिनके परसेंट ज़्यादा हैं 12th के अंदर, तो उनको तो फॉर्म भर ही लेना चाहिए, क्योंकि उनका सिलेक्शन का जो चांस है वो ज़्यादा हो जाएगा। इसके अलावा अगर आप आते हैं EWS में, SC के अंदर, ST के अंदर या OBC, इनमें से किसी भी कैटेगरी में आते हैं तो आपको अलग से 5 नंबर मिलेंगे साथियों, आपको अलग से 5 नंबर मिलेंगे। अच्छा, अगर आप BPL हैं और या फिर आप हैंडीकैप्ड हैं तो भी आपको कितना नंबर मिलेगा, फिर भी आपको अलग से एक्स्ट्रा 5 मार्क मिलेंगे। इस तरीके से आपका ये जो बनाया जाएगा अलग पार्ट, वो होगा आपका 30%। यानी इसके अंदर आपके नंबर निकाले जाएंगे और फिर आपका एक एग्जाम होगा और एग्जाम आपका जो रहेगा OMR सीट पे होगा, ठीक है। OMR सीट पे आपका एग्जाम होगा और एग्जाम आपका रहेगा MCQ बेस, ठीक है। यानी कि ऑफलाइन मोड पे आपका ये एग्जाम होगा और उन 70 में से जो भी नंबर लेके आएगा, जैसे मान लो 70 में से किसी बच्चे ने 50 नंबर ले लिए, वो नंबर और ये जो मैं 30% वाले बता रहा हूँ, यानी जिसके अंदर आपके एकेडमी वाले परसेंट भी जुड़ेंगे, SC ST वाले जो भी है ना कैटेगरी के हिसाब से वो भी नंबर जुड़ेंगे। इसके अलावा किसी के पास BPL हैंडीकैप्ट है तो वो भी नंबर उनके जुड़ेंगे। उसके बाद उनकी क्या बनेंगी, मेरिट बनेगी। अब आपका ये क्वेश्चन हो सकता है कि सर इसका सिलेबस क्या रहेगा। फिलहाल अभी सिलेबस नहीं आया है, लेकिन जिस तरीके की ये वैकेंसी है, साथियों, तो उसके अंदर आपके पास 10+2 की ये जो अगर वैकेंसी है तो आपको लगभग SSC MTS या CHSL इसके लगभग की तैयारी आपको कर लेनी चाहिए। जैसे आपको यहाँ पे रीजनिंग, मैथ और आपका जीके, स्टैटिक जीके की अगर मैं बात करूं, वो तो आपको पढ़ ही लेना चाहिए। करंट अफेयर भी आपको साथ के साथ पढ़ना चाहिए। उसके बाद देखते हैं क्या उसके अंदर इंग्लिश शामिल होती है या नहीं होती है। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो साथियों इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। आपको
इसके आगे की इन्फॉर्मेशन, जैसे ही आपका फॉर्म स्टार्ट होगा, कैसे फॉर्म भरना है, क्या करना है, वो सब आगे आपको डिटेल देंगे। इसकी अधिक जानकारी के लिए मैंने आपको एक वेबसाइट दे रखी है। इस वेबसाइट पे जाके आप जब ये फॉर्म आएंगे तो इसको भर भी सकते हैं और आप अपने तरीके की, किसी भी तरीके की आप जानकारी भी यहाँ से ले सकते हैं। आगे की जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को फॉलो कर लें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।